हेलो गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती का मेडिकल चल रहा है फिलहाल देखा जाए तो उसी का मेरे पास एक रिव्यू है 2 नवंबर का जैसलमेर राजस्थान सेंटर से। वैसे मैं 2 नवंबर का रिव्यू शेयर कर चुका हूं, लेकिन यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ कैंडिडेट के लिए क्या हो सकता है या पॉजिटिव वे में भी ला सकती है। उन कैंडिडेट के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो कैंडिडेट बार बार दलालों के चक्कर में या फिर एजेंटों की बात करते हैं, मेडिकल के लिए बोलते हैं हमारा ईसीजी का पॉइंट बन गया है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरा ये पॉइंट बन गया है। तो उनके आई होप यह डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपका जो मेडिकल में जो एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनका कोई रोल होता है या नहीं होता है। और मैं कुछ अपना पर्सनल भी रिव्यू शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ था। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। जो कैंडिडेट बार बार बोलते हैं कि एजेंट दलालों के चक्कर में पड़ जाओ और इतने पैसे दे दो, ये करो वो करो, तो बहुत सारे कैंडिडेट ठगाई के चक्कर में आ जाते हैं और लाखों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप यहाँ से इस भाई को भी देख सकते हैं। भाई ने बोला है क्योंकि मुझे 3 पॉइंट मिले थे पर फिर भी मुझे ग्रीन कार्ड मिला था। इन भाई को क्या था, 3 पॉइंट मिले थे लेकिन फिर भी इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है। देखिए, इन्होंने ये डिमोटिव नहीं हुए। इनको 3 पॉइंट बेसिक मिल गए थे लेकिन ये डिमोटिव नहीं हुए थे। हमेशा पॉजिटिव ही रहें आपका, चाहे किसी भी प्रोसेस से आप गुजरें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैं कल शाम को घर पहुँच जाऊँगा। तो इन्होंने बोला कि मैं शाम को घर पहुँच जाऊँगा कल, उसके बाद अपना रिव्यू दे दूँगा। तो आप इन्होंने यह भी बताया सर वैसे तो आपने 2 नवंबर का रिव्यू दे ही दिया है, पर मैं आपको जो मेरे साथ हुआ उन बातों को बताता हूँ। सर मुझ पर 3 पॉइंट लगाए गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन पर 3 पॉइंट लगाए गए थे। पहला, मेरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाग थे। पहला क्या था, इनकी जो पीठ थी, उस जो बैक थी, उस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाग थे। दूसरा, मेरे कमर व जांघ पर फुंसियों के निशान थे। और दूसरा जो पॉइंट था, इनका जो कमर और वो जांघ होती है उस पर फुंसियों के छोटे छोटे निशान थे। और इनका जो तीसरा पॉइंट था ईसीजी का लगा था। जैसे कि आपको मालूम है ईसीजी का जो पॉइंट होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का कटता भी नहीं है रीमेडिकल के दौरान, लेकिन कोई मेजर पॉइंट नहीं था मुझ पर और इसलिए ही मेरे तीनों पॉइंट को क्लियर कर दिया और मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। तो इनको अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसकी मुझे कोई संभावना नहीं लग रही थी। तो मैं इन भाई को बताते चलूँगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से गुजरें, आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आप बिल्कुल डिमोटिव ना हो। अगर कोई बच्चा किसी को अपने पॉइंट काटने के लिए पैसा देता है तो आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं। सर वहाँ पर बिल्कुल धांधलेबाजी नहीं चल रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में फालतू की बातें क्रिएट कर दी जाती हैं एजेंटों के द्वारा, दलालों के द्वारा, कि आपका यह पॉइंट जो है बहुत ही मेजर है, कटेगा नहीं, आप इतने रुपए दे दो। और उन चक्करों में फंस के कैंडिडेट बहुत सारे रुपयों का नुकसान कर बैठते हैं। तो इन भाई ने बताया है कि कोई वहाँ धांधलेबाजी नहीं चल रही है। इनके 3 पॉइंट थे, देखो तीनों ही कट गए थे। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरा खुद एक पर्सनल पॉइंट था डीएनएस का, जो कि रीमेडिकल के दौरान गोरखपुर में आराम से पहले ही दिन कट गया था। और मुझको भी बहुत सारे जो दलाल थे और जो एजेंट थे उनके जो संपर्क आते थे, बोलते थे इतने रुपये दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 4 लाख रुपए दे दो, आराम से कट जाएगा। तो मैं आपको बताते चलूँ, इन दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। इन्होंने बताया है तो बेकार में ही वो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। यदि कोई दलाल के चक्कर में फंसता है तो अपना पैसा बेकार में ही बर्बाद करेगा, क्योंकि वहाँ पर किसी की नहीं चलती सिवाय ऑफिसर्स के। तो इन्होंने भाई ने बिल्कुल पॉजिटिव ही बताया है। जो ऑफिसर होते हैं वह केवल और केवल जो पॉइंट होता है तो पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल पॉइंट नहीं बनाएंगे, आपको ग्रीन कार्ड ही देंगे। कोई छोटा मोटा पॉइंट होता है तो वो पॉइंट को खुद ही क्लियर कर देते हैं, किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें भाई ने बताया, फिर से दोबारा यही बात बताई है कि दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। आप इतने पैसों तक अप्रोच करने की नीड नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और उल्टे सीधे पैसों लेकर इंतजाम भी करते हैं और जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है नेगेटिव ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आपके माइंड में जो फितूर है आप अपनी मर्ज़ी से करें। जो मेरा था और इन भाई ने जो कुछ बताया है मैंने वही सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। लेकिन फिर भी अपना अपना माइंड होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं। तो आपका इच्छा हो, आप अपनी इच्छा से जो कुछ भी करें, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ पॉजिटिव था और जो कुछ इंडियन एयरफोर्स की जो भर्ती की परीक्षा होती है उसमें जो कुछ होता है वही मैंने यहाँ कुछ बताया है। तो आई थिंक बहुत सारे कैंडिडेट समझ भी गए होंगे और जो मेडिकल दे के आए हैं, जो रिटन एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो जीडी एसआरटी क्लियर करके आए हैं, उनको पता भी है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन भाई ने बहुत ही पॉजिटिव बताया है। तो इन भाई को अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस
और आप भी कमेंट में जाकर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें भाई पर 3 पॉइंट थे और बिना री मेडिकल के ही इन्होंने मेडिकल में तीनों पॉइंट को क्लियर कर लिया है। क्या होता है कि जब आपका कोई पॉइंट होता है तो वो दोबारा से चेक करते हैं और दोबारा से बहुत सारे कैंडिडेट क्लियर भी कर जाते हैं, और वो ऑफिसर होते हैं आपस में डिस्कस भी करते हैं कि क्या करना चाहिए, या मेजर पॉइंट है, माइनर पॉइंट है, आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए या फिर रेफ़र कर देना चाहिए री मेडिकल के लिए, या फिर यहीं से ग्रीन कार्ड दे देना चाहिए। तो बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ होता है। मैं आपको बता चलूँ, आपको निकालने के लिए नहीं बैठे हैं। तो आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स, और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।